एक दिन झुग्गियों में सो के आपको समस्या का पता चल जाएगा। मैं बिल्कुल सारे बड़े नेता को, कोई भी हैं, चेतावनी देता हूं कि एक दिन आप सो के समस्या समझ लोगे। और उनका पूरा तामझाम होता है उनके पास, उनके सारे होते हैं, उनके सारे वहाँ तंबू लगाते हैं, वहाँ वो सारे अपने कार्यकर्ता लेके जाते हैं। क्या कर रहे हो आप? मैं तो झुग्गी में रह के 33 साल से, मेरे से पूछे समस्या, मैं बताऊंगा। मैंने जी आज डॉक्टर पवन कुमार गर्ग हूँ, ये माता मेहता हॉस्पिटल है हमारा ये। तो अभी मैं त्रिनगर विधानसभा से प्रत्याशी हूँ, MLA कंस्टिट्यूंसी का विधानसभा प्रत्याशी हूँ। तो मैंने ये जो बुलाया है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसका मेन उद्देश्य मेरा संकल्प पत्र जारी करना है आज। तो इसमें मैं आप चर्चा करूँगा आपसे। तो संकल्प पत्र कैसे आप लोग तैयार किया है? ये सारी समस्याओं को मैं 20-25 दिन से घूम रहा हूँ, पहले भी घूमता रहा हूँ 33 साल से। तो समस्याओं को देखते हुए वो संकल्प पत्र के त्रिनगर विधानसभा की सारी समस्याओं को देखते हुए तैयार किया है, बड़ा मन से, दिल से। तो डॉक्टर साहब, आपका चुनाव लड़ने का ख्याल कहाँ से आया और चुनाव राजनीति में आप आ गए अचानक से? ये वाकई बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। पहले तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरे लिए जी। मैंने 33 साल से ये शकूरपुर JJ कॉलोनी में त्रिनगर विधानसभा में रह के अपना हॉस्पिटल चला रहा हूँ, माता मेहताब हॉस्पिटल। और ऊपर ही रह के JJ कॉलोनी में मरीजों की सेवा यहाँ रह के भी कर रहा हूँ, ऊपर रह के भी 24 घंटे इमरजेंसी है मेरी। और उसके साथ साथ मैं घरों में भी जाता था और मुझे वहाँ की समस्या इतनी लगी, ये घरों में जाते जाते बेड रिडन मरीजों की, कैंसर की, स्वास्थ्य में तो मैं कह ही सकता हूँ, परंतु मुझे गलियों गलियों में घूम के ऐसा लगा कि यहाँ तो समस्या ही समस्याएं हैं, हर तरह की समस्याएं हैं। ठीक है, तो उन समस्याओं को देखते हुए तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपना जो डॉक्टरी दायरे से बाहर आके एकदम उतर के, इस उम्र में मेरी में एनर्जी है, मैं बड़ा एक्टिव हूँ, तो क्यों ना मैं उतरूँ राजनीति में और राजनीति को सुधारूँ। बहुत गंदी हो गई है, बहुत खराब। मैडम, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। जी। मैं डॉक्टर पवन की धर्मपत्नी हूँ। मैम सामने। जो डॉक्टर साहब ने कहा कि मेडिकल सुविधा के साथ साथ एकदम राजनीति में आने का जो कारण आपने पूछा, वो ये है कि क्यों ना हम जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं जो हम रोज़ फेस करते आ रहे हैं, तो क्यों ना हम इसके ज़रिए लोगों की समस्याएं सुने और उनका समाधान करें। ठीक है, हम इस संकल्प से उतरे हैं, दोनों जने, दोनों डॉक्टर पवन और मैं और मेरा परिवार, लोगों की सेवा के लिए, कि जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते आ रहे हैं, जो सुविधाएं लोगों तक शकूरपुर में नहीं पहुंच रही, उन सुविधाओं को मेडिकल सुविधा के साथ साथ दूसरी सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें कोई और रास्ता नज़र नहीं आया। हमें लगा कि इसके थ्रू ही हम लोगों के बीच में आके उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, अगर जनता का हमें सहयोग मिला तो। जी डॉक्टर साहब, आपके घोषणा पत्र में क्या है? देखिए, घोषणा पत्र में और संकल्प जो मैंने किया है, पहले तो संकल्प बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो आज तक राजनीति वालों ने बड़े संकल्प लिए हैं। मैं तो बल्कि ये सोचता था कि संकल्प ये लेते ही क्यों हैं। मैं अपना दिल से, मन से ये संकल्प ले रहा हूँ। ये संकल्प पत्र नहीं है, मेरे दिल की आवाज़ है, मेरे मन की आवाज़ है। और जो मैंने ये 33 सालों में जो समस्याएं मेडिकल के साथ साथ, मेडिकल की तो मैं तय तक पूरा, कोई भी डिबेट कर ले मेरे से, और इसके साथ साथ जो शिक्षा की, ये सफाई की, और ज़रूरतमंद इंसानों की, जो रोड पे बिल्कुल लावारिस लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो लावारिस बच्चे हैं, जो उनकी शिक्षा का, झुग्गी चौपड़ी में, क्योंकि मैं तो यहाँ रह के देख रहा हूँ, ये इसीलिए मैंने ये संकल्प पत्र जारी किया है।
क्या खास है आपके संकल्प पत्र में? खास चीज़ें तो देखो, समस्याएं तो जो हैं शिक्षा की, सफाई की, सड़कों की, सबको इसका ज्ञान तो है ही बड़ी बड़ी पार्टियों को। परंतु जो मैंने कूड़ा देखा, ये कूड़े, रोड पे कूड़ा चारों तरफ, और जो मैंने बच्चों को देखा, उनके अंदर से जाके उनको बिल्कुल प्रैक्टिकेबली करना है। ये है संकल्प में, प्रैक्टिकेबली करना है। ये नशे की बहुत समस्या है जे कॉलोनियों में, झुग्गियों में, उनको देखना है। ठीक है, रोजगार की समस्या है, रोजगार ये फ्री का कह रहे हैं, लाचार बना रहे हैं, तो रोजगार देने हैं, घर घर में रोजगार देना है। ये पार्किंग की समस्या है, पार्किंग की ये बड़े एरिया में तो बहुत ज़्यादा, और यहाँ भी है, पार्किंग की मेन समस्या है। ठीक है, सीनियर सिटीजन का है, सीनियर सिटीजन का कुछ है ही नहीं है यहाँ तो बिल्कुल भी। उनको इन्वॉल्व करना है, उनको अच्छी तरह बढ़िया से, उनके लिए कोई लाइब्रेरी, उनके बैठने का कोई, उनके मनोरंजन का। ठीक है, तो सड़कों का बुरा हाल, स्वास्थ्य का तो बिल्कुल ही चरमराया हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य की आप बार बार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यहाँ मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं और उसकी खूब चर्चा कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक। जो मेरा खुद का मानना है कि ये आप ओपीडी की, मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयाँ दो तीन दिन की दे के, और वहाँ लाइनें वैसे ही हैं सरकारी हॉस्पिटलों की तरह, तो वो फटाफट दवाइयाँ फेंकते हैं और कुछ नहीं करते हैं। मेरा जो अपना खुद का संकल्प है वो ये है कि छोटे, हर 10-15 गलियों के अंदर एक इमरजेंसी छोटा छोटा हॉस्पिटल होना चाहिए। ये मैं जो फील करता हूँ यहाँ रह के, पूरे त्रिनगर विधानसभा में उनको बड़े बड़े हॉस्पिटलों में एकदम ना भागना पड़े, वहाँ से रेफर हो मरीज। यहाँ क्या होता है कि वो हॉस्पिटल, यहाँ मोहल्ला क्लिनिक से जब रेफर करते हैं तो वहाँ तो जाके वो 3-3 घंटे खड़े रहते हैं इमरजेंसी में। अच्छा डॉक्टर साहब, अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी घोषणा की है कि 60 साल से ऊपर वालों को बढ़िया हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे। आप एक डॉक्टर हैं, कैसे देखते हैं? इनकी स्कीमें पहले भी बहुत मैंने देख चुका हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टरी लाइन में हूँ, बड़ी अच्छी तरह इन्वॉल्व हूँ, एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ। ये स्कीम चाहे कोई भी सरकारें हैं, खासकर ये 10 साल से, मैं ये बिल्कुल अच्छी तरह पूछना चाहता हूँ कि इसने 10 साल में क्यों नहीं किया, आज ही क्यों किया? क्योंकि ये चुनाव आ गए तो 10 साल आप सोए हुए थे, और ये प्रैक्टिकेबली बिल्कुल नहीं करते। मैंने खुद जाके देखा, इन्होंने वृद्ध का एक संडे को चलाया है ओपीडी, वहाँ कोई नहीं पूछता, 2-2, 3-3 घंटे ओपीडी की लाइन लग के वृद्ध बेचारे खड़े रहते हैं, कई तो गिर गए थे वहाँ पे चक्कर खा के। व्यवस्था सुधारनी है, सिस्टम सुधारना है, ये वायदों से कुछ नहीं होगा। अच्छा एक और सवाल डॉक्टर साहब, भाजपा के नेता आजकल झुग्गियों में जा रहे हैं, वहीं पे खाना खा रहे हैं, वहीं पर सो रहे हैं, वहीं पर रहते हैं आजकल झुग्गियों में ही, उनकी समस्या और उनके बीच में रह रहे हैं आजकल भाजपा के नेता, कैसे देखते हैं? ये मेरे तो बिल्कुल उपहास लगता है, ये हंसी लगती है, मजाक लगता है। ये एक दिन झुग्गियों में सो के आपको समस्या का पता चल जाएगा। मैं बिल्कुल सारे बड़े नेता को, कोई भी हैं, चेतावनी देता हूं कि एक दिन आप सो के समस्या समझ लोगे, और उनका पूरा तामझाम होता है उनके पास, उनके सारे होते हैं, उनके सारे वहाँ तंबू लगाते हैं, वहाँ वो सारे अपने कार्यकर्ता लेके जाते हैं। क्या कर रहे हो आप? मैं तो झुग्गी में रह के 33 साल से, मेरे से पूछे समस्या, मैं बताऊंगा, मेरे से आए, मेरे से डिबेट करें, कोई बड़ा नेता आ जाए, मैं पूरा ठोक के कह रहा हूं। अच्छा मैडम आपसे एक सवाल है, मैडम आपसे एक सवाल है। दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री आतिशी और अरविंद केजरीवाल ने घोषणा किया है कि हर महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, तो आप इसको कैसे देखती हैं? मेरा मानना ये है कि महिलाओं को हम उम्र भर के लिए डिपेंडेंट बनाए जा रहे हैं। ठीक है, 2100 रुपये महीने में से किसी महिला का गुजारा नहीं होता। वो खुद अपने आप एक बार करके देखें कि वो क्या एक महीने में 2100 रुपये में गुजारा कर सकते हैं। वो अपने आप से एक सवाल पूछें, जिन्होंने 2100 रुपये एक महिला को दिए है, वो अपने आप से खुद सवाल पूछे कि 2100 रुपये में कैसे गुजारा हो सकता है। हमारा जो घोषणा पत्र में लिखा हुआ है,
हम सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं हर महिला को घर में रह के, क्योंकि हर महिला को होता है कि मैं घर संभाल लूँ। उन्होंने अपने बच्चों को भी संभालना है, उन्होंने अपने परिवार को संभालना है, खाना बनाना है। उनके पास जो टाइम बचे, हम चाहते हैं कि उस खाली टाइम में उनको कोई ऐसा काम दे वो जो घर बैठे काम कर सके। वो 21 हो क्या, हम ये चाहते हैं वो 21,000 रुपये महीना कमाएं, ताकि अपने परिवार का, अपने बच्चों का, जो बच्चे आने वाले टाइम का भविष्य है, उनका अच्छी तरह पालन पोषण कर सकें, उनको अच्छी एजुकेशन दे सकें, ताकि उनको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, लेडीज़ में कॉन्फिडेंस आए कि हम भी घर बैठ के कमा सकते हैं। उनको हम डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहते कि 2100 रुपया भेज दिया उनका 1 महीने का गुजारा हो जाएगा, 10 किलो राशन भेज दिया उनका गुजारा हो जाएगा। कल उनके बच्चे उन्हीं से, माँ बाप से पूछेंगे कि आप 2100 रुपये में रह गए सारी उम्र, हमारे लिए क्या किया आपने? वो तो उसमें कुछ कर ही नहीं सकेंगे, सेविंग तो होगी नहीं उनको। मेरा यही मानना है कि हम डॉक्टर साहब ने जो भी संकल्प पत्र में लिखा है, यही है कि हमने लेडीज़ के लिए, बुजुर्गों के लिए त्रिनगर विधानसभा में कोई भी सीनियर सिटीज़न होम नहीं है। जो बच्चे वर्किंग हैं, माँ बाप की नहीं केयर कर सकते, हम चाहते हैं उनके फ्री टाइम में, जो माँ बाप अकेले रह जाते हैं, उनका कोई देखने वाला घर में नहीं है, उनके लिए कोई ऐसा होम बनाया जाए, उनके रहने का उस टाइम में इंतज़ाम किया जाए, ताकि वो खाली टाइम में जाके वहाँ अपना टाइम पास कर सकें और उनका वहाँ पे मनोरंजन भी हो। ये हो गया, ठीक है। और लेडीज़ के लिए भी यही है, जो सीनियर लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, सबके लिए हमारी यही है। फिर बच्चों का हो गया, बच्चों के लिए ये शकूरपुर में या त्रिनगर विधानसभा में आसपास में कोई भी स्पोर्ट्स वो नहीं है, प्लेग्राउंड जहाँ कोई उनके खेलने का, ठीक है स्कूल में थोड़ी बहुत स्पोर्ट्स होते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए प्रोत्साहन दिया जाए, चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों, ताकि उनका आने वाले टाइम में जिस बच्चे का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है, जिस बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ाई में है, जिस बच्चे का इंटरेस्ट घर में रह के काम करना है, हम उनको प्रमोट कर सकें, ताकि उनका आने वाला भविष्य बहुत ही उज्जवल हो। वो कह सकें कि शकूरपुर में हमें ये सुविधा मिली है। हम चाहते हैं कि वो हम काम करके दिखाएं। अगर जनता हमारा सहयोग देती है, डॉक्टर साहब का सहयोग देती हैं, तो हम चाहते हैं कि लोग यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल पेश करें, बच्चे बूढ़े सब एग्ज़ाम्पल पेश करें कि शकूरपुर में जो सही नज़र से जे कॉलोनी को लोग दूसरे एरियो के एरिए नहीं देखते, वो सिर उठा के देख सके कि वो किन उपलब्धियों तक पहुंच चुके हैं कि शकूरपुर का नाम हो। हमारी यही कामना है, भगवान से भी जनता से भी वो बढ़ चढ़ के जुड़े और जो हम अपनी एम्स लेके आए हैं वो आने वाले टाइम में पूरी कर सके। हमारा ये जनता से सबसे वादा है। थैंक यू। पवन जी, आपने चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है, तो ऐसे में किसी पार्टी से आपको आश्वासन मिला है टिकट के लिए या क्या करेंगे? पहले तो डॉक्टर पवन गर्ग जो है सिंगल मैन आर्मी है, मैं क्लियर कट कहना चाहता हूं, और मैं चेतावनी देना चाहता हूं सारी पार्टियों को कि अगर मैं जीत के आया, मैं क्रांति लाने का दम रखता हूं, अकेले मेरे परिवार के साथ, मेरी जनता के साथ, शकूरपुर जनता के साथ। जैसे मैडम ने कहा, शकूरपुर जे कॉलोनी, ये जे कॉलोनी नहीं रहेगी, ये जय कॉलोनी हो जाएगी। इसको मैं ठोक के कह रहा हूं, ठीक है। और त्रिनगर विधानसभा बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ कह जाएगी कि कोई एमबीबीएस डॉक्टर एकदम इस उम्र में उतरा है, वो प्राउड विश्वास करेंगे शकूरपुर जे कॉलोनी से एमबीबीएस डॉक्टर पढ़ा लिखा एक राजनीति में आया है, और अगर मैं जीत के आया, ये देश में क्रांति आ जाएगी। एक तरफ भाजपा संकल्प यात्रा निकाल रही है, झुग्गियों में जाकर के रात बिता रही है, सो रही है। कांग्रेस उसी तरीके से न्याय यात्रा भी निकाल रही है, जगह जगह निकाल रही थी।
उसी तरीके से आम आदमी पार्टी के मुखिया जो हैं अरविंद केजरीवाल लगातार यात्रा कर रहे हैं, तो ऐसे में आप लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए? इसका वो उन पार्टियों का अपना डिसीजन है कि वो कहाँ रह रही हैं, कैसे रह रही हैं। वो एक दिन में किसी की समस्या नहीं जान लेंगी। डॉक्टर साहब इन झुग्गियों के बीच में, इन आम जनता के बीच में आज के नहीं रह रहे। हमारा रेजिडेंस भी यही है, हॉस्पिटल भी यही है, जो 30 सालों से 32 सालों से सेवा करते आ रहे हैं। उनको एक एक झुग्गी के हर एक बंदे की प्रॉब्लम का पता है, एक एक, ठीक है, चाहे वो कोई भी समस्या हो, उन समस्या को सामने लाने के लिए, उनका समाधान करने के लिए तो उतरे हैं डॉक्टर साहब। एक दिन झुग्गियों में जाके नहीं कुछ होगा। उन एक दिन झुग्गियों में वो सब दिखावा है। हमें लगता है कि वो सब दिखावा है, ठीक है। आम जनता को, एक आम जनता भी जान चुकी है कि जो पार्टियां, नेता लोग आ रहे हैं वो सब दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सुविधाएं तो वो पहले पहुंच चुकी होती हैं। एक टेम्परेरी झुग्गी बनाई, उसमें अपने आरामोदायक करने के लिए कर दिया, और उसके बाद तो ठीक है। मैं इसमें थोड़ी एडिशन करना चाहता हूँ। मैं अभी अभी जन संपर्क यात्रा में गया था अपनी झुग्गियों में। एक लाइन में बताना चाह रहा हूँ, उस गली ने ये क्लियर कट कह दिया था कि हम किसी नेता को घुसने नहीं देंगे। और डॉक्टर पवन गर्ग को जो जानते थे, जो मैं जिसकी सेवा करता रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे चाय भी पिलाई, समोसे भी खिलाए। कहते डॉक्टर साहब अच्छा आप राजनीति में उतरे हो, अब राजनीति सुधर जाएगी। ये मेरे को मान है, सम्मान है मेरा। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।